घर जाकर रूही अपने कमरे में गई तो देखा स्वयं पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। हल्के ब्लू कलर का टी शर्ट जिसमें उसके मसल्स बहुत सही दिख रहे थे, नीचे रिप्ड जीन्स में स्वयं बहुत हॉट लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां स्वयं पर यह ही मर मिटती थी, ये रूही को पता था, पर आज देख भी लिया। हॉट लग रहे हो पतिदेव, बोलते हुए रूही ने स्वयं को पीछे से पकड़ लिया। थैंक यू, बोल स्वयं ने उसके माथे पर किस किया। फिर डार्क ब्राउन वोलोर का लेदर जैकेट पहन स्वयं ने आईने में देखा, अपनी चीक्स को टच करते हुए रूही से पूछा, मुझे शेव करना चाहिए क्या? स्वयं की हल्की हल्की दाढ़ी दिख रही थी। वो क्या कहते हैं उसे, 5 o'clock शैडो जिसमें स्वयं और भी हॉट लग रहा था। नहीं, ऐसे ही ठीक लग रहे हो, रूही ने कहा। स्वयं उसे अपने पास खींचकर अपनी दाढ़ी उसके नाजुक गालों पर रब करने लगा तो रूही ने कहा, दूर हटो मुझसे, तुम्हारी दाढ़ी चुभ रही है ना? अभी तो बिल्कुल नहीं हटूंगा। तुमने ही तो कहा कि अच्छी लग रही है, स्वयं ने और रब किया। रूही अपने हाथ स्वयं के सीने पर रख उसे धक्का दिया और दूर हो गई। तब तक वैशाली भी उठ गई और रोने लगी। तुम्हारी बेटी बुला रही है, उसे भूख लग गई, बोल रूही ने वैशाली को उठाकर दूध पिलाने लगी। स्वयं दोनों को प्यार से देखने लगा था, तभी रमोना कमरे में आई। स्वयं तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ, बोल स्वयं ने वॉलेट और फोन उठाया। रूही ने एक नज़र रमोना की ओर देखा तो देखती रह गई। रमोना ने बहुत ही सेक्सी वाला रेड गाउन पहना था जो ऑफ शोल्डर था और नीचे से बहुत ही छोटा, बेसिकली तौलिए जितना था उसका ड्रेस। उसका पेट एकदम फ्लैट और हाथ पैर भी बहुत पतले थे। रूही ने अपनी ओर देखा। प्रेगनेंसी के बाद रूही हर जगह से फैल गई थी। वो कम से कम 12 किलो की मोटी थी अब, और उसका पेट भी बहुत मोटा। रमोना ने रूही को ऐसे देखते हुए देख लिया तो उसे और जलाने के लिए पूछा, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत अच्छी, रूही ने कहा। रूही मैं चलता हूँ, जल्दी आऊंगा। अगर कुछ चाहिए तो बता देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, स्वयं ने कहा। एंजॉय, बोल रूही ने स्वयं से बाई कहा। क्लब में स्वयं के कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी आए थे। स्वयं को इतने महीनों बाद देख सभी उससे गले लगने लगे। स्वयं सुना है तेरी शादी हो गई है, भाभी से कब मिलाएगा? एक दोस्त ने कहा, बहुत जल्द। बेबी अभी छोटी है तो अगले महीने पार्टी रखेंगे, स्वयं ने कहा। सही है स्वयं, बहुत कम लोग तुम्हारे तरह सोचते हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू, दूसरे दोस्त ने कहा। थैंक यू, स्वयं ने कहा। उनकी बातें सुन रमोना ने स्वयं का बाजू पकड़कर कहा, फिर भी स्वयं मेरे लिए टाइम निकालकर यहाँ आया, उसके लिए भी थैंक यू। बोलते हुए रमोना स्वयं को देखने लगी। स्वयं ने उसे ओके बोल धीरे से अपना हाथ हटा लिया। सब लोग ड्रिंक्स के लिए ऑर्डर करने लगे। तुम क्या पियोगे स्वयं? रमोना ने पूछा। कुछ नहीं, मेरे लिए लेमन जूस ही ठीक है, स्वयं ने कहा। लेमन जूस पीने आए हो यहाँ? प्लीज यार इतना बोरिंग मत बन, कुछ तो पी ले, रमोना ने जिद की। नहीं, जब तक रूही ड्रिंक्स वापस स्टार्ट नहीं करती तब तक मैं भी नहीं पी रहा, स्वयं ने कहा। अरे उसके लिए तो 1 साल बाकी है, तुम 1 साल तक नहीं पियोगे? रमोना ने कहा। अरे रहने दो ना रमोना, जिद मत कर। अच्छा लगा सुनकर कि स्वयं अपनी बीवी के लिए इतना केयर करता है, एक दोस्त ने कहा। पर रमोना तो आज स्वयं को पिलाने के मूड में थी। ठीक है, योर विश, बोल रमोना ने अपनी ड्रिंक्स खत्म की। थोड़ी देर बाद स्वयं ने कहा, मैं बाथरूम होकर आता हूँ। उसे जाते हुए देख रमोना ने बार वाले से एक मिक्स्ड ड्रिंक पूछा जो टेस्ट करने में जूस जैसा था पर उसमें व्हिस्की मिक्स थी। स्वयं ने फोन वही रख कर गया था तो फोन को साइलेंट मोड पर डालकर फोन उल्टा रख दिया। स्वयं जब आया तो रमोना ने ड्रिंक उसके हाथ में थमाई और अपना पीने लगी।
एक सिप के बाद स्वयं को लगा कि ड्रिंक में गड़बड़ है, पर रमोना ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये जूस ही है। उसकी बात मानते हुए स्वयं ने पूरी जूस खत्म की। रमोना ने वही ड्रिंक दोबारा ऑर्डर किया और स्वयं ने उसे भी खत्म किया। कुछ ही देर में रमोना ने कहा, डांस करने चले। थोड़ा थोड़ा स्वयं का सिर घूमने लगा, पर रमोना के बात पर उसे भरोसा था। हाँ चलो, बोल स्वयं डांस फ्लोर पर गया। घर पर रूही ने घड़ी देखी। रात के 11 बज रहे थे। स्वयं ने तो कहा था वो जल्दी आएगा, कहाँ रह गया? रूही सोचने लगी। रूही उसे कॉल करने लगी। घंटी तो जा रही थी पर किसी ने उठाया नहीं। स्वयं तो डांस फ्लोर पर रमोना के साथ डांस करने लगा। इस दौरान रमोना ने और 2-3 ड्रिंक्स स्वयं को पिला दिया। 6 ग्लास व्हिस्की के बाद स्वयं को कुछ भी होश नहीं रहा। रमोना उसे डांस फ्लोर पर ले जाकर सेक्सी मूव्स करने लगी। कभी स्वयं के बाहों में गिरती, कभी उसका हाथ जबरदस्ती अपने कमर पर रखती। स्वयं को कुछ गलत लगने लगा तो दोस्तों से कहकर काउच पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद सभी यहीं आकर बैठ गए। रमोना जाकर स्वयं का फोन ले आई, जिसमें रूही के 5 मिस्ड कॉल्स थे। स्माइल करते हुए रमोना ने स्वयं का फोन अपने पर्स में रखा और क्योंकि वहां और कोई जगह नहीं थी, जाकर स्वयं के गोद में बैठ गई। उसे बैलेंस करने के लिए स्वयं को अपना हाथ उसके कमर पर रखना ही पड़ा, पर बार बार कहता रहा, रमोना तुम्हें दूसरी जगह पर बैठना चाहिए। पर रमोना ने उसकी एक नहीं सुनी। स्वयं एक सेल्फी लेते हैं ना प्लीज, बोल रमोना ने फ्रंट कैमरा ऑन किया। स्वयं की आंखें नशे से लाल हो गई थी, पर फिर भी कैमरा की ओर देखने लगा। रमोना ने जानबूझकर स्वयं के होठों के करीब गई और इस तरह से फोटो लिया कि स्वयं का हाथ उसके कमर पर ठीक से दिखे। फिर दूसरी सेल्फी में रमोना ने स्वयं के गाल पर किस करते हुए लिया। स्वयं का सिर घूमने लगा था तो उसने अपना सिर रमोना के कंधे पर रखा, तो उसका फायदा उठाते हुए रमोना ने उसका सिर ठीक से रखा, जैसे देखने वाले को लगे कि वो रमना के गर्दन को चूम रहा हो। फिर इन तीनों फोटोज को अच्छे से एडिट कर रमोना ने स्वयं को टैग किया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। रियूनियन विथ माई मोस्ट फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्वयं रमोना मोनास्वे लिखकर उसके नीचे तीनों फोटोज अटैच कर दिए। स्वयं अब हमें घर चलना चाहिए, लेट हो गए हैं, रमोना ने कहा। हम बोल स्वयं उठने को हुआ, लेकिन कदम लड़खड़ा गए और वो काउच पर फिर से गिर गया। स्वयं के दोस्तों ने मिलकर स्वयं को गाड़ी में बिठाया और रमोना उसे घर ले गई। रास्ते में रमीना अपने काम से बहुत खुश थी। आई एम श्योर इसकी बीवी ने सोशल मीडिया में हम दोनों के फोटोज देख कर ही समझ गई होगी कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है और वो उससे लड़ने लगेगी, और जब स्वयं अकेला होगा उससे मैं पेपर्स साइन करा लूंगी। सोचते हुए रमोना मुस्कुराने लगी। घर पहुंचकर गाड़ी से उतरी और स्वयं को भी पकड़कर अंदर ले जाने लगी। स्वयं रमोना से ज्यादा लंबा और हैवी था, तो ऐसे में रमोना ने बड़े मुश्किल से उसे अंदर ले आई। रूही दरवाजे पर ही खड़ी उन दोनों का वेट कर रही थी। कहाँ थे तुम दोनों? रूही ने पूछा और देखा स्वयं नशे के हालत में झूल रहा था और रमोना का हाथ उसके कमर पर था। वो हम पार्टी करने गए थे तो, बोल रमीना ने स्वयं को सोफे पर बिठाया और उसके तरफ पीट कर रूही के सामने खड़ी हुई। पार्टी करना मैं समझ सकती हूँ, पर ये सब क्या है? रूही ने गुस्से में फोन दिखाते हुए पूछा। फोन पर वही तस्वीर थी जो रमोना ने उन दोनों की खींची थी। ओह, तो तुमने देख लिया? अब लगता है सच बताने का वक्त आ गया है, बोल रमोना ने हाथ बांध लिए और रूही को देखने लगी। श्योर, मुझे भी सुनना है। मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है? रूही ने भी हाथ बांध लिए। देखो रूही, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर जब से स्वयं इंडिया गया है पता नहीं तुमने उस पर क्या जादू टोना कर दिया है कि वो तुम्हारे पास खींचा चला गया। यहाँ तक कि अपना प्यार मुझे भी भूल गया।
शायद तुम्हारे हस्बैंड की मौत तुम्हारे लिए काफी नहीं थी, तभी तो मेरे स्वयं को भी मुझसे छीन लिया। लेकिन अब मैं वापस आ गई। इससे पहले कि रमोना अपना सेंटेंस पूरा कर पाती, रूही ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा। डोंट यू डेयर स्पीक अबाउट माई हस्बैंड, कहते हुए रूही भन्ना गई। पीछे से एक आवाज आई, कल सुबह अपना बैग पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। दोनों हैरान होकर सोफे की ओर देखने लगे। स्वयं सीधा बैठकर रमोना को गुस्से में देख रहा था। स्वयं, तुम ठीक हो? थैंक गॉड, मैंने बस। रमोना बोलने वाली थी कि स्वयं ने अपना हाथ आगे कर उसे रोक दिया। मैंने सब सुन लिया था, तो जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, स्वयं ने कहा। सामने रूही स्माइल करते हुए रमोना को बोली, तुम्हें क्या लगा तुम फेक फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर लगाओगी और मुझे समझ नहीं आएगा? स्वयं की आंखें देखकर ही पता चलता है वो कितने नशे में था। वो तो शुक्र है उसके दोस्त का जिसने फोन कर मुझे सब बता दिया और उसने मौका देखकर स्वयं को नींबू जूस पिलाकर नशा कम किया, वरना तुम तो पता नहीं क्या क्या कर देती। रमना गुस्से में रूही को देखने लगी। सुबह के 6 बजे ही इस घर से दफा हो जाओ, रूही ने गुस्से में कहा। मुड़कर रमोना ने स्वयं को आंसू भरी आंखों से कहा, वो मुझसे ऐसे बात कर रही है, तुम उससे कुछ कहते क्यों नहीं? मेरी वाइफ अगर कुछ करती है तो सोच समझ कर ही करती है, और उसने तुम्हें जाने को कहा है तो बोल। स्वयं ने अपने कंधे उचकाकर कमरे की ओर चला गया। रमोना रूही को गुस्से से देखने लगी। मैं भी देखती हूँ तुम दोनों कैसे खुश रहोगे, बोल वो अपने कमरे की ओर चली गई। रूही भी अपने कमरे में गई और देखा स्वयं अपना सिर पकड़कर बैठा है। हैंगओवर? स्माइल करते हुए रूही ने पूछा। हाँ यार, पता नहीं उसने क्या मिक्स करके पिला दिया, टेस्ट भी पता नहीं चला और अब ये हैंगओवर भी, बोल स्वयं अपना सिर दबाने लगा। मैं मालिश कर देती हूँ, बोल रूही बेड पर बैठ गई और स्वयं को अपने गोद में सुला लिया। हाय तुम्हारे ये कोमल हाथ, बोल स्वयं ने आंखें बंद कर उसकी उंगलियों को अपने बालों में महसूस करने लगा। अच्छा लग रहा है? रूही ने पूछा। हो, और अगर मैं ऐसे ही सो गया तो बुरा मत मानना, स्वयं ने आंखें बंद रखे ही कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सो जाओ, रूही ने कहा और मालिश करने लगी। 10 मिनट बाद जब स्वयं सो गया, रूही उसका सर धीरे से हटाकर खुद भी सो गई। अगले दिन सुबह को रमोना बैग पैक कर जाने लगी तो उसे जाते देख रूही और स्वयं अपने में ही मुस्कुराने लगे। तुम कहाँ जा रही हो? रंजना जी ने पूछा। वो उसे ऑफिस में जल्दी बुला लिया इसलिए जा रही है, स्वयं ने बीच में कहा। टेक केयर रोना, हैप्पी जर्नी, रूही अपने कप में से कॉफी पीते हुए बोली। रमोना मन ही मन रूही को गाली देने लगी और सोचा, बहुत जल्द तुम्हारे ये पर मैं काटने वाली हूँ। क्या ये सच है? रंजना ने पूछा। हाँ आंटी, अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा, बोल रमोना ने टैक्सी को बुलाया। अच्छा है बला टली, दादी ने रूही के बगल में से कहा। दादी की बात सुन रूही धीरे से हंसने लगी। उसे हंसते सुन रंजना जी ने पीछे मुड़कर देखा और रूही को घूरने लगी। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, रूही ने रंजना जी से पूछा। माँ, आपको और कॉफी दूँ? नहीं, मैं ठीक हूँ, बोल रंजना रमोना को छोड़ने बाहर गई। बाई रोना, रूही ने फिर से कहा। तो अजय जी जो अब तक ये नाटक देख रहे थे, दादी और स्वयं के साथ हंसने लगे। सबको उसका मजाक उड़ाते देख रमोना अपना पैर पटक कर बोली, इट्स नॉट रोना, इट्स रमोना। उसको ऐसे बोलते सुन स्वयं की और हंसी निकल गई। रमोना को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बिना कुछ कहे टैक्सी के पास गई, रंजना से बाई भी नहीं कहा और चली गई। अंदर आकर रंजना ने रूही से कहा, तुमने गलत किया, वो हमारी मेहमान है तो मेहमान ही बनकर रहे। स्वयं और रूही का घर क्यों तोड़ना चाहती थी? अजय जी ने पीछे से पूछा। अजय जी को ऐसे पूछते सुन रंजना घबरा गई और पीछे मुड़कर कहा, जी वो
कल रात को क्या हुआ मैं सब जानता हूँ। किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं जानता इस घर में क्या हो रहा है। जब से रूही इस घर में आई है मैं देख रहा हूँ तुम्हारा बर्ताव कितना बदल गया है। अगर तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। स्वयं और रूही खुश है और वैसे देखा जाए तो हम लोग भी खुश हैं। दादी को भी रूही पसंद आई और वैशाली, उसको मैंने ऑलरेडी अपनी पोती मान लिया है। तो ये रमोना या किसी भी लड़की को इस घर में लाकर स्वयं और रूही को अलग करने की कोशिश की तो मैं इस बार चुप नहीं रहूंगा। अजय जी ने इतने जोर से कहा कि उनकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। रूही ने देखा बात हाथ से निकल रहा है तो अजय जी से कहा, पापा अब सब ठीक हो गया है, रहने दे, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, बोल रूही स्वयं के साथ उनके पास गई। उन्हें कमरे में छोड़कर बाहर आए तो रंजना रूही को देखकर गुस्से में आग बबूला हो रही थी। मैं दादी को अंदर ले जाता हूँ, स्वयं ने कहा। नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। यहाँ लिव शो हो रहा है क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही चल रहा है, मुझे वो देखना है, क्लैप करते हुए दादी बोली। दादी, स्वयं ने दादी को वार्निंग देते हुए कहा। व्हाट दादी, मैंने क्या किया है? मैं तो बस ये देख रही हूँ कि रंजना बहू रूही के साथ कैसे बिहेव करती है और ये भी भूल गई कि वो भी इस घर में कभी बहू बनकर आई थी। अजय से उसने भी भागकर शादी की थी। मुझे भी निर्मला, वही बीकानेर वाली, वो पसंद थी पर अजय के लिए मैंने रंजना को अपनाया। लेकिन ये रूही को क्यों नहीं अपना रही? दादी रंजना को देखते हुए बोली। माँ, ये अलग बात है। इसने धोखे से स्वयं से शादी की ताकि अपने बच्चे को सहारा मिल सके, रंजना ने दादी से कहा। रूही अपने बारे में ऐसे सुनकर हताश हो गई। आंखों में पानी लिए रूही ने पूछा, क्या आपको सच में लगता है मैंने स्वयं से इसलिए शादी की? क्या आपको नहीं दिख रहा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और वो मुझसे कितना प्यार करते हैं? माँ, क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ? आपके कमरे में, स्वयं ने पूछा। रूही को घूरते हुए रंजना स्वयं के साथ अंदर चली गई। दादी ने रूही को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे रूही, तू रंजना की बात का बुरा मत मान। वो थोड़ी सी गुस्सैल है, लेकिन जब वो तुझे अपनाएगी तब देखना स्वयं से ज्यादा तुझे प्यार करेगी। और वैसे भी अजय, मैंने और शक्ति ने तुम्हें अपने घर का सदस्य मान लिया है तो तुम्हें किस बात से प्रॉब्लम है? थैंक यू दादी, यू आर वेरी स्वीट, बोल रूही उनके गोद में सिर रख के सुबकने लगी। 1 घंटे बाद जब रंजना जी कमरे से बाहर आई रूही को दादी के साथ देख उसके पास गई। सॉरी रूही, बोल रंजना मुस्कुराने लगी। मैं समझी नहीं, रूही कंफ्यूज्ड होते हुए बोली। जो भी मैंने कहा और करा, मुझे नहीं पता था पुणे में इतना सब कुछ हुआ है। स्वयं के बताने के बाद ही मुझे पता चला। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बोल रंजना ने रूही का हाथ पकड़ा। तो अब आप गुस्सा नहीं है? रूही ने पूछा। नहीं, रंजना ने स्माइल करते हुए कहा। तो अब आपको हमारे साथ घूमने चलना होगा, रूही ने भी स्माइल करते हुए कहा। घूमने? लेकिन किधर? रंजना जी ने पूछा। रूही ने स्वयं को देखते हुए कहा। स्वयं और मैं सोच रहे थे आप सबको नासिक ले जाने का। आप मेरे घर वालों से कभी मिले ही नहीं, इसी बहाने आप पुणे का ऑफिस भी देख लेंगे और वहां से हम कहीं और घूमने जाएंगे। रूही ने फिर दादी को देखते हुए कहा। आप भी चलेंगे ना दादी, इस उम्र में? दादी ने आंखें बड़ी कर पूछा। अरे दादी, उम्र तो बस एक नंबर है। आप हमारे साथ नासिक चलिए, फिर आपके घर राजस्थान भी चलते हैं, आपके घरवालों से भी मिल लेंगे। रूही ने कहा। ये बढ़िया है, दादी ने रूही को हाय एफी दिया। प्लान के मुताबिक 1 महीने बाद सबने मुंबई की ट्रिप फिर से बनाई।
इस बार रंजना ने ही रमोना को उसके घर आने से मना कर दिया। प्राइवेट जेट में अजय जी ने दादी के लिए सारी सुविधाओं का ख्याल रखा और पूरा वक्त वैशाली के साथ खेलने लगे। रंजना और रूही अब बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। 4 साल बाद मिली कोर्ट में आज डिवोर्स लेने के लिए 3 और कपास थे, पर उन्हें देखकर रूही को कुछ महसूस नहीं हुआ। ना दर्द, ना दुख, ना एक आंसू आंखों से। बस चाहती थी कि ये डिवोर्स जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अपनी बेटी वैशाली को अपने माँ के पास छोड़ आज रूही पुणे कोर्ट आई थी स्वयं से फाइनली डाइवोर्स लेने। रूही जी, आपके केस की सुनवाई है, रूही के वकील ने कहा। अपने ही ख्यालों में खोई रूही वकील को देखकर हम्मा कहा और उठकर उनके साथ जाने लगी। जज साहब ने स्वयं और रूही को फिर से खटखरे में बुलाया और फिर से पूछा, क्या तुम दोनों का डिसाइड फाइनल है? क्या तुम दोनों अलग होना चाहते हो? रूही के पेट में अब दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आना चाहता था। उस बच्चे की सलामती के लिए, उस बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए रूही ने फाइनल डिसीजन लेते हुए कहा, जी, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। रूही ने एक बार भी स्वयं को नजर उठाकर नहीं देखा। दूसरे बच्चे के बारे में किसी से ना कहकर खुद से वादा किया, इसे मैं लाइफ की सारी खुशियां दूंगी, कभी अपने से अलग नहीं करेंगी। जज दोनों की रजामंदी सुनकर दोनों की अपील हो कहा और दोनों को डाइवोर्स दे दिया। रूही किसी से बात किए बिना वहां से अपने वकील के साथ चली गई। रूही के घर वाले अब रूही से नाराज थे तो उसे नासिक नहीं आने दिया। सल्ला जी भी इसमें कुछ नहीं कर पाई। स्वयं डाइवोर्स लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया। रूही ने किसी को पता चलने नहीं दिया कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। 2 साल पहले एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी सबके नसीब में नहीं होती, और जिनके जिंदगी में होती है वो उनकी कदर नहीं करते। कुछ ऐसे ही किस्सा है स्वयं और रूही की। इंडिया आकर अपने परिवार वालों से मिले, दादी के घर राजस्थान भी गए, वापस ऑस्ट्रेलिया आकर अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहे थे, पर किसी की नज़र लगते देर नहीं लगती। नहीं, रमोना की नज़र नहीं लगी थी, स्वयं को संजय की लगी थी।